सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? अगर जवाब है फोन चेक करता हूं, तो रुक जाओ। शायद अब वक्त आ गया है ये पूछने का, क्या मैं फोन चला रहा हूं या फोन मुझे चला रहा है। स्वागत है आपका इस सीरीज में, फोन को सेवक बनाओ मालिक नहीं, जहां हम जानेंगे, सोचेंगे और बदलेंगे। फोन आज का सबसे ताकतवर नशा है। ये शराब जैसा नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे दिमाग को कुतरता है। एक रील, फिर एक और, फिर एक और। ये ध्यान को खा जाता है, एकाग्रता को मार देता है। डोपामीन हिट। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, एक छोटा सा आनंद मिलता है, लेकिन यह आनंद झूठा है, क्षणिक है और आपको गुलाम बना देता है। हर लाइक, हर रील एक और हिट मांगता है। स्क्रोलिंग सिंड्रोम। आप कहते हो बस 2 मिनट के लिए देखता हूं, और जब नजर घड़ी पर जाती है 2 घंटे बीत चुके होते हैं। एक साल में 76 दिन मोबाइल पर चले जाते हैं, बिना कुछ बनाए, बस देखते हुए। ध्यान, रिश्ते और नींद सब प्रभावित होते हैं। आप अपनों के साथ बैठे होते हो, लेकिन मन किसी रील में होता है। आप सोना चाहते हो, लेकिन स्क्रीन आपकी आंखों से चिपकी होती है। ये फोन नहीं, फ्रेंडली दिखने वाला मालिक है। सुबह की आजादी। उठने के बाद कम से कम 30 मिनट तक फोन से दूर रहो। ये तुम्हारा दिमाग फिर से अपना हक मांगेगा। नोटिफिकेशन डिटॉक्स। व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, सबके अनचाहे नोटिफिकेशंस बंद करो। सिर्फ वही दिखे जो जरूरी हो, बाकी सब शोर है। स्क्रीन टाइम मॉनिटर। रोज का औसत समय जानो और 1 घंटे कम करने का टारगेट रखो। सच देखकर ही सुधार शुरू होता है। फोन को अपनी जेब से निकालो। जितना पास रहेगा, उतना तुम्हें खींचेगा। मीटिंग, पढ़ाई, नींद, सब जगह थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस जरूरी है। अगर आप अपने समय पर कंट्रोल नहीं लेते, तो कोई और ले लेगा, और आज वो कोई और है, आपका फोन। आज का अभ्यास है, फोन को एक औजार की तरह देखना शुरू करो, न कि अपनी जिंदगी की डोर। आपको क्यों बार बार इंस्टाग्राम खोलने का मन करता है? क्यों हर नोटिफिकेशन आपको अंदर से खींचता है? ये कोई आदत नहीं, ये है डोपामीन का जाल। आज जानिए, सोशल मीडिया आपको हंसा नहीं रहा, आपको एडिक्ट बना रहा है। डोपामीन क्या है? एक ब्रेन केमिकल है जो खुशी देता है। जब कुछ अच्छा होता है, जैसे खाना, तारीफ, जीत, वही डोपामीन सोशल मीडिया के लाइक, कमेंट, व्यूज में भी निकलता है। लेकिन असली में ये शॉर्ट टर्म प्लेजर है, लॉन्ग टर्म फोकस का दुश्मन। जैसे जुए की मशीन में कॉइन डालते हैं, शायद जैकपॉट लगे, वैसे ही हर स्क्रॉल में उम्मीद होती है, शायद अगली रील और मजेदार हो। यही है वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम, जो दिमाग को बार बार क्लिक कराता है। यानी आप अपनी मर्जी से नहीं स्क्रॉल कर रहे, आपका दिमाग हिप्नोटाइज हो चुका है। सेल्फ कंट्रोल की हार। जब आप कहते हो बस 5 मिनट, लेकिन निकल जाता है 1 घंटा, क्योंकि आपका विल पावर हार जाता है डोपामीन की जंग में। रील्स आपको इंस्टेंट खुशी देते हैं, लेकिन आपकी गहराई छीन लेते हैं। ओवर स्टिम्युलेशन का असर। हर समय नोटिफिकेशंस, वाइब्रेशंस और एंगेजमेंट, ये दिमाग को ओवरलोड कर देता है। नतीजा बर्नआउट, बेचैनी और ध्यान की मौत। हर दिन 1 घंटा ऐसा रखो जब कोई स्क्रीन नहीं छुओ, बोरियत को सहो, वहीं से असली सोच शुरू होती है। एक दिन में 10 मिनट से ज्यादा रील्स ना देखो। टाइमर सेट करो और अलार्म के बाद बंद कर दो। आप अपने खुद के रिमोट कंट्रोल हो। याद रखो, लो डोपामीन एक्टिविटीज, पढ़ना, चलना, पेपर पर लिखना, ये एक्टिविटीज आपके दिमाग को रीसेट करती हैं। खुशी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। रिवॉर्ड्स खुद दो। 1 घंटा डीप वर्क करो, फिर 5 मिनट कुछ पसंदीदा करो। डोपामीन को अपने नियमों पर चलाओ, वो आपको नहीं चलाए। डोपामीन अच्छा है अगर आप उसे कंट्रोल करें, लेकिन अगर उसने आपको कंट्रोल कर लिया, तो आप एक डिजिटल पपेट बन जाते हैं।
आज से शुरुआत करो अपने दिमाग को फ्री करने की। क्या आप कभी सोचते हैं मैं भी वैसा क्यों नहीं दिखता? इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ये वो जगह हैं जहां लोग अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे 15 सेकंड दिखाते हैं और हम उसे अपनी पूरा जीवन मान लेते हैं। आज बात करेंगे रियल लाइफ विश रियल लाइफ, एक झूठी दुनिया जो हमें खुद से काट रही है। फिल्टर की दुनिया, नकली हंसी, चमकदार चेहरे, हर कोई हैप्पी दिखता है, सक्सेसफुल दिखता है, रिच दिखता है, लेकिन वो सिर्फ एक सेकंड की पिक्चर होती है। उसके पीछे की सच्चाई कोई नहीं दिखाता। प्रॉब्लम, हम उस एक सेकंड से खुद को जज करने लगते हैं। सेल्फ वर्थ की गिरावट। मेरे पास ऐसा घर नहीं, मेरी बॉडी वैसी नहीं, मेरे पास वो फोन नहीं। ये कंपैरिजन हमारे आत्मसम्मान को खा जाता है। जब आप दूसरों की हाईलाइट रील से अपनी रॉ लाइफ कंपेयर करते हो तो हारना तय है। रिश्ते ऑनलाइन दिखते हैं, असल में नहीं होते। हम कपल गोल्स, वेकेशन गोल्स, फैमिली गोल्स देखते हैं, लेकिन रियल में कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, बस कैमरा देखता है। हम कनेक्ट नहीं कर रहे, बस परफॉर्म कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ का असर। फेक दिखावे की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी और लोनलीनेस बढ़ रही है। हार्वर्ड की स्टडी के अनुसार ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने वाले युवाओं में 70% ज्यादा तनाव देखा गया। ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो करो जो हर दिन तुम्हें खुद से नाखुश करवाते हैं। परफेक्शन दिखावा है, इंसान गलती करता है। पोस्ट नहीं, पॉज करो। जब कोई खूबसूरत पल आए, पहले उसे महसूस करो, कैमरे से नहीं, आंखों से। जो महसूस किया जाए वो जिंदगी है। रियलिटी चेक रूटीन। हर दिन खुद से पूछो, मैं अपनी लाइफ के लिए काम कर रहा हूं या दिखावे के लिए? आपका उत्तर ही आपकी दिशा तय करेगा। फेस टू फेस टाइम बढ़ाओ। हफ्ते में एक दिन किसी अपने से बिना फोन बात करो। रील लाइक्स की जगह रियल कनेक्शन चुनो। दुनिया को दिखाने की दौड़ में कहीं खुद को मत खो देना। सोशल मीडिया पर आप जो देखते हो वो सिर्फ एक शो विंडो है। असल जिंदगी वहां नहीं, आपके दिल में है। बस 2 मिनट की बात है। यही सोचकर आपने मोबाइल खोला और जब नजर घड़ी पर पड़ी 2 घंटे बीत चुके थे। आज बात करेंगे उस अदृश्य बीमारी की जो किसी डॉक्टर की रिपोर्ट में नहीं दिखती, लेकिन हमारी सोच, ध्यान और सपनों को खोखला कर रही है। नाम है स्क्रोलिंग सिंड्रोम। क्या है स्क्रोलिंग सिंड्रोम? बार बार स्क्रीन को स्वाइप करना बिना किसी उद्देश्य के। आपको लगता है आप रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपना ध्यान, ऊर्जा और समय खर्च कर रहे हैं। टाइम ड्रेन, सबसे कीमती चीज की चोरी। औसतन युवा 3 से 4 घंटे रोज सोशल मीडिया पर बिताते हैं, यानी हर साल लगभग 60 दिन सिर्फ स्क्रॉल करते हुए चले जाते हैं। इन 60 दिनों में आप क्या कर सकते थे? एक नई स्किल, एक कोर, एक बिजनेस का प्लान। माइंड फटीग, दिमाग की थकान। हर स्वाइप पर नया कंटेंट, नए लोग, नए रंग। दिमाग ओवर स्टिम्युलेटेड हो जाता है। नतीजा थकावट, चिड़चिड़ापन और डिसीजन फटीग। दिमाग जो सोच नहीं पा रहा, बस देख रहा है, वो धीरे धीरे मर रहा है। नो डीप वर्क पॉसिबल। आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन ध्यान 10 मिनट भी नहीं टिकता। कारण, दिमाग तेजी से बदलती रील्स का आदी हो चुका है। अब वो गहराई बर्दाश्त नहीं कर पाता। इंटेंशनल यूज रूल। जब भी सोशल मीडिया खोलो, खुद से पूछो, मैं यहां क्या करने आया हूं? अगर जवाब नहीं है, बंद करो। नो स्क्रॉल जोन। टाइम बनाओ। रोज 2 घंटे ऐसे रखो जब फोन दूर रखा जाए, खासकर सुबह उठते ही और सोने से पहले। इनफिनिट स्क्रॉल ब्लॉकर्स यूज करो। ऐसी एप्स या एक्सटेंशंस लगाओ जो स्क्रॉल लिमिट सेट कर सकें। टाइम लिमिट हो तो गलती कम होती है। ऑफलाइन रिवॉर्ड्स। जैसे ही आप बिना स्क्रॉल 1 घंटा बिता दें, खुद को रिवॉर्ड दें।
यह आपके ब्रेन को पॉजिटिव फीडबैक देगा। आज के समय में जो स्क्रॉल से ऊपर उठ जाए वही आगे बढ़ता है। सोशल मीडिया गलत नहीं है, लेकिन बिना सीमा के ये धीमा जहर बन जाता है। कंपैरिजन ट्रैप, दूसरों की लाइफ देखकर खुद को कमजोर समझने का धोखा। वो हर दिन कहीं घूम रहा है, उसकी जिंदगी कितनी परफेक्ट है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अगर ये आवाजें आपके अंदर भी उठती हैं तो आज का एपिसोड आपके लिए है। कंपैरिजन सबसे शांत दिखने वाला जहर जो हमारी सेल्फ वर्थ को भीतर से जला देता है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये शोरूम की तरह हैं जहां लोग अपना सबसे अच्छा फेस, बॉडी, लाइफ दिखाते हैं। हम भूल जाते हैं लोगों की जिंदगी की हाईलाइट रील को अपनी रॉ लाइफ से कंपेयर मत करो। जब आप दूसरों की कामयाबी, शरीर, रिश्तों को देखकर अपने आप को कम आंकते हो तो आपका आत्मसम्मान गिरता है। ये सोच बनती है, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं काफी नहीं हूं। कंपैरिजन हमें अनहैप्पी बनाता है, चाहे हमारी जिंदगी अच्छी ही क्यों ना हो। आप अपनी तरक्की से खुश नहीं हो पाते क्योंकि किसी और की तेजी आपको खोखला कर रही है। अनसीन रियलिटी, आप पूरा ट्रुथ नहीं जानते। जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। शादीशुदा जोड़े खुश दिखते हैं पर बात नहीं करते। लग्जरी गाड़ी वाला कर्ज में डूबा होता है, लेकिन हमें दिखती है सिर्फ चमक। डिप्रेशन नहीं, तुलना का जहर निकालो। डिजिटल अनफॉलो थेरेपी, जो अकाउंट्स आपको जलन, तनाव या हीनता महसूस कराते हैं उन्हें अनफॉलो या म्यूट कर दो। आपका मानसिक स्वास्थ्य किसी इन्फ्लुएंसर से ज्यादा कीमती है। रोज रात को 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम शुक्रगुजार हो। कंपैरिजन मिटती है जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को पहचानते हो। प्रोग्रेस कंपैरिजन ओनली विथ योरसेल्फ। आज का तुम कल से बेहतर हो या नहीं, बस यही कंपैरिजन मायने रखता है। दूसरों की लाइन से अपनी रेखा मत मापो। ऑफलाइन टाइम बढ़ाओ। जब आप असली लोगों से जुड़ते हो तब सोशल मीडिया का कंपैरिजन पावर कम हो जाता है। रियल नहीं, रियल कनेक्शन अपनाओ। तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। किसी की सक्सेस तुम्हारी फेलियर नहीं है। कंपैरिजन का खेल कभी खत्म नहीं होता, लेकिन आपकी पीस वहीं खत्म हो जाती है जहां यह शुरू होता है। कब आपने आखिरी बार 24 घंटे बिना फोन के बिताए थे? अगर याद नहीं तो आप अकेले नहीं हो। हम सब जुड़े हैं, लेकिन खुद से कट चुके हैं। आज का विषय है डिजिटल डिटॉक्स, यानी कुछ वक्त के लिए सोशल मीडिया से अलग होकर खुद के करीब आना। दिमाग का ओवरलोड, जानकारी का जाम। हर दिन आप करीब 74 GB जानकारी देख सुन रहे हो, जो आपके दिमाग की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा है। नतीजा, डिसीजन फटीग, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और ओवरथिंकिंग। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर स्क्रॉल एक नया डिस्ट्रैक्शन। इस डिजिटल शोर में आपका इनर वॉइस सुनाई देना बंद हो जाता है। डिटॉक्स मतलब उस इनर वॉइस को वापस बुलाना। बेनिफिट्स ऑफ डिटॉक्स: बेहतर नींद, तेज फोकस, इमोशनल शांति, क्रिएटिविटी में बढ़ती, रियल रिश्तों में गहराई। विथड्रॉल सिम्टम्स: शुरू में बेचैनी होगी, हाथ अपने आप फोन ढूंढेगा, बट दैट्स अ साइन कि डिटॉक्स काम कर रहा है, क्योंकि लत का इलाज हमेशा बेचैनी से शुरू होता है। 1 hour डेली डिटॉक्स: हर दिन 1 घंटा मोबाइल से दूरी रखो, बिना नोटिफिकेशन, बिना टच, खासकर सुबह या सोने से पहले। 1 डे वीकली डिटॉक्स: रविवार या कोई और दिन चुनो जहां पूरा दिन सोशल मीडिया से ब्रेक लो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर सुकून लगेगा। ऑफलाइन मॉर्निंग रूटीन: दिन की पहली 60 मिनट बिना स्क्रीन के बिताओ। जर्नलिंग, ध्यान, पढ़ना, टहलना, जो भी तुम्हें खुद से जोड़े। शाम को रील्स और फास्ट कंटेंट की बजाय धीमी और शांत चीजें देखो या सुनो, जैसे ऑडियो बुक्स, पॉडकास्ट या साइलेंस। अगर आप अपने दिमाग को पॉज नहीं देंगे तो एक दिन वो आपको बंद कर देगा। डिटॉक्स कोई विलासिता नहीं, अब जरूरत बन चुका है।
रोज थोड़ा डिस्कनेक्ट करो ताकि फिर से रिकनेक्ट कर सको खुद से। फोन आपका नौकर है या आप उसके नौकर बन चुके हो? अगर आप बिना सोचे फोन उठाते हो, बात करते करते नोटिफिकेशन देख लेते हो और हर वक्त स्क्रॉल करने का मन करता है, तो ये एपिसोड आपके लिए गेम चेंजर है। आज बात करेंगे कंट्रोल के मास्टर टेक्निक्स की। हमारा दिमाग रेपिटेशन से चलता है। हर बार जब आप बेवजह फोन उठाते हैं, आप उस आदत को गहरा बना रहे होते हैं। सामने रखें किताबें, मेडिटेशन ऐप, प्लानर। इससे आप ऑटो ओपन हैबिट तोड़ते हो। सुबह, दोपहर, रात सिर्फ 3 स्लॉट्स बनाओ फोन चेक करने के। हर स्लॉट सिर्फ 20-30 मिनट। इस स्लॉट के बाहर फोन मत छुओ। जैसे ऑफिस टाइम में पर्सनल कॉल्स नहीं करते। हफ्ते में एक दिन तय करो जहां सोशल मीडिया ऑफ रहेगा। ऐप्स से लॉग आउट करो या ऐप्स डिलीट कर दो उस दिन के लिए। शुरुआती 4 घंटे भारी लगेंगे, फिर हल्कापन महसूस होगा। अपने लॉक स्क्रीन पर कोट लगाओ, क्या मैं जरूरी काम करने आया हूं? हर बार जब आप स्क्रीन ऑन करोगे, ये सवाल आपके ब्रेन को झटका देगा। सोशल मीडिया हटाने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं होगी, शायद वही दिन होगा जब असली जिंदगी शुरू होगी। इस अंतिम एपिसोड में बात करेंगे कैसे डिजिटल कंट्रोल हमें एक नई जिंदगी की ओर ले जाता है। जब आप स्क्रीन से दूर जाते हैं तो ध्यान अंदर जाता है और वहीं से आत्मनिरीक्षण, स्पष्टता और सुकून शुरू होता है। आपको दुनिया से नहीं, खुद से कनेक्ट होना होता है। जो इंसान सोशल मीडिया पर कंट्रोल कर सकता है, वो किसी भी लत, किसी भी शोर पर विजय पा सकता है। फोकस, डिसिप्लिन और प्रोडक्टिविटी में जबरदस्त बदलाव आता है। रिश्ते फिर से सांस लेने लगते हैं। जब फोन दूर होता है, आंखों में आंखें मिलती हैं, बातें होती हैं। रियल कनेक्शन वापस लौटता है, जो एक लाइक या इमोजी नहीं दे सकता। आप फिर से बनना शुरू करते हैं। किताबें पढ़ने लगते हो, सोचने लगते हो, कुछ रचने लगते हो, क्योंकि अब दिमाग खाली नहीं, जिंदा होता है। अगले 30 दिन, सुबह 1 घंटा बिना फोन, रात को 1 घंटा बिना स्क्रीन। एक दिन सोशल मीडिया फ्री, हर रात 5 मिनट। क्या सीखा, क्या महसूस किया, क्या बेहतर किया जा सकता है? एक पर्पस तय करो। जो समय बचा है उसमें कुछ नया सीखो, कुछ रचो, कुछ बांटो। फोन से नहीं, काम से पहचान बनती है। हमने इस सीरीज की शुरुआत एक सवाल से की थी, क्या आप फोन के मालिक हो या नौकर? अब ये सवाल बदल गया है, क्या आप अब खुद के मालिक बन चुके हो? फोन आपके जेब में रहे, दिमाग में नहीं। आपका समय, ध्यान और ऊर्जा सबसे कीमती संपत्ति है। इसे स्क्रीन पर बर्बाद मत करो, सपनों में लगाओ। धन्यवाद इस यात्रा में साथ देने के लिए। अब वक्त है असली जिंदगी में लौटने का। फोन रखो, आंखें उठाओ और जीना शुरू करो। और वीडियो दोस्तों थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।